स्पेकुलेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, पर सही आंकड़ा आप दे सकते हैं? हाँ जी, दर्शकों को बताइए हमारे। देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि पठान ने, सॉरी आई डू दिस अगेन, देखिए एक बात तो तय है कि पठान ने इतिहास रचा है। पहले दिन हिंदी वर्जन की कमाई हिंदुस्तान में 55 करोड़ थी, और तमिल और तेलुगु वर्जन को मिलाए तो 2 करोड़ और, तो टोटल 57 करोड़, 57 करोड़ डे वन कलेक्शन था पिक्चर का। अब दूसरे दिन के कलेक्शन जो यानी दूसरा दिन यानी कि 26 जनवरी, जो इतनी बड़ी छुट्टी है, उसके जो कलेक्शन थे वो अभी थोड़ी देर में फाइनलाइज हो जाएंगे, ऑफिशियली नंबर्स भी आ जाएंगे। जो पर रफली जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं वो तकरीबन 70 करोड़ है। 70 करोड़ यानी हिस्टोरिक कलेक्शंस। एक बार फिर इतिहास रचा है। इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि किसी हिंदी फिल्म ने आज तक, किसी हिंदी फिल्म ने ये आंकड़े नहीं देखे हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कितनी भी बड़ी छुट्टी क्यों ना हो, ऐसे कलेक्शंस किसी भी दिन को, किसी भी दिन में आपने नहीं देखे होंगे कि इतने विशाल कलेक्शंस, इतने ऐतिहासिक कलेक्शंस किसी फिल्म को मिले हो। तो पठान को ये श्रेय जाता है कि ये पहली हिंदी फिल्म है, ये पहली हिंदी फिल्म है, इनफैक्ट हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जिसने 70 करोड़ का बिजनेस, शायद 70 से ज्यादा भी हो तमिल और तेलुगु वर्जन मिलाकर, पर मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, ऐसा बिजनेस एक दिन में, सिर्फ एक दिन में किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 55 करोड़ पहला दिन हिंदी वर्जन, और अगर समझ लीजिए 70 करोड़ दूसरा दिन हिंदी वर्जन, तो यानी कि 125 करोड़, 125 करोड़ 2 दिन में पठान ने इस फिल्म का बिजनेस हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शुरुआत है, कितनी ऐतिहासिक शुरुआत है, और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा बूस्टर है, एक बहुत बड़ी एक ऑक्सीजन के समान है। क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हम सब जानते हैं, 2022 अच्छा नहीं था, सभी की नजर इसी फिल्म पे टिकी थी, और इस फिल्म ने जो शुरुआत ली है एडवांस बुकिंग से लेकर पहला दिन और दूसरा दिन, क्या कहने। ये आपने भारत का आंकड़ा, चाहे वो KGF हो, चाहे वो इवन बाहुबली हो, या फिर पुष्पा हो, हाँ, ये सारी फिल्में पीछे छूट रही हैं, इवन RRR। देखिए अगर हम मैं अगर हिंदी फिल्म की बात करूं, क्योंकि बाहुबली 2 का बिजनेस ज्यादा था, जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी, और एट द सेम जो कलेक्शंस होते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं। वो आपको कहते हैं कि पिक्चर हिट है या फ्लॉप है। किसी फिल्म को आसमान पे बिठाती है, जमीन पे गिराती है, और पठान को डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने आसमान पे बिठाया है। एक और चीज को रोका गया, चलते शो को रोका गया, अगर वो ना रुकता तो शायद और बड़ा, क्योंकि ऐसे में दर्शक डरता भी है सिनेमा हॉल में जाने से, मानते हैं ना आप? देखिए जब भी ऑपोजिशन होता है तो थोड़ी, जब भी विरोध होता है तो थोड़ा बहुत दर्शक इफेक्ट हो जाते हैं। बट हमने ये पद्मावत के टाइम भी देखा था। पद्मावत एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, उस वक्त भी बहुत विरोध किया गया था, और उस फिल्म ने हिंदुस्तान में 300 करोड़ नेट का बिजनेस किया था। और अब पठान भी जिस तरह से जा रही है। हाँ, पठान के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा मैं। शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी हिट चेन्नई एक्सप्रेस है हिंदुस्तान में, जिसका बिजनेस रहा है, लाइफ टाइम बिजनेस रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। गर्व की बात है कि आज की तारीख में इस प्रकार का बिजनेस भी हो सकता है, इस प्रकार के बिजनेस की भी कल्पना की जा सकती है। अबाउट द सेकेंड डे बिजनेस ऑफ पठान, द डे वन एज वी नो वॉज हिस्टोरिक, 55 crore in Hindi version and 2 crores from Tamil and Telugu, which means 55 plus 2 crores is 57 crores day one business. Second day business, yani ki 26 January, which was a big holiday, Republic Day of course, the final numbers have yet to come in, but given the estimations, given the estimates, I think the film should do a, yes, this film Pathan is going to be the biggest, highest grossing film of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan's highest grosser so far is Chennai Express, directed by Rohit Shetty, co-starring Deepika Padukone again, and which was released a few years ago, and which had done a business of approximately in India 225 to 230 crores. And believe